गुड मॉर्निंग। मैं विजेंद्र कुमार एमएमआई के चैप्टर ट्रांसड्यूसर का एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम एलबीडीटी है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो एलबीडीटी मीन्स लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था कि बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज में हम लोग प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। प्रेशर मेजरमेंट करने का वो भी एक तरीका था। प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं और उसका जो फ्री एंड था उससे क्या है, उसमें मूवमेंट हो रहा था। उसके फ्री एंड में मूवमेंट हो रहा था। यहाँ से हम लोग प्रेशर अप्लाई कर रहे थे, यहाँ मूवमेंट हो रहा था। इसमें मूवमेंट नहीं, डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। यानी हम लोगों ने अप्लाइड प्रेशर को डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट किया था। अब हम लोग एलबीडीटी में उस डिस्प्लेसमेंट से आगे की बात करेंगे। अब आपको याद होगा कि इससे पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने बात किया था, जब हम लोगों ने प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर में डिफरेंस की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे भी हम लोग देखा था कि सिग्नल, इनपुट सिग्नल जब आता है प्राइमरी ट्रांसड्यूसर में, तो वहाँ बॉर्डन ट्यूब उस जगह पे था, हम लोग एग्जाम्पल लिए थे, और प्रेशर से डिस्प्लेसमेंट आया था, और डिस्प्लेसमेंट को जो वोल्टेज में जो कन्वर्ट किया था वो क्या था, वो एलवीडीटी था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट मिला है, ये कहाँ से मिला है हम लोग को? बॉर्डन ट्यूब से मिला है, या जिस प्रकार से ही मिला है कि प्रेशर से कन्वर्ट हुआ है बॉर्डन ट्यूब, या कोई और दूसरा डायाफ्राम भी हम लोग लगा सकते हैं। यहाँ से प्रेशर, इनलेट प्रेशर देंगे, प्रेशर से डिस्प्लेसमेंट आया है। अब डिस्प्लेसमेंट से आगे का कार्य हम लोग को यहाँ पे देखना है। तो एलबीटीटी इज एन इंडक्टिव टाइप ऑफ प्रेशर ट्रांसड्यूसर दैट वर्क्स ऑन म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रिंसिपल। मीन्स इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है म्यूचुअल इंडक्शन पर आधारित है। अब हम लोग कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट को देखते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में एक जो मिडिल पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक कोर, और ये जो है नॉन कॉन्टेक्टिंग मीन्स बाकी इन दोनों से वाइंडिंग से, कॉइल से कांटेक्ट में नहीं है, ये गैप है इसका। ठीक है, इनको हम लोग बॉबिन बोलते हैं। ये जो पार्ट है बॉबिन बोलते हैं। ये इंसुलेटिंग पार्ट होता है, और इसी में हम लोग क्या किए हैं, कॉइलिंग किए हैं, बाइंडिंग किए हैं, वाइंडिंग या कॉइल। ठीक है, जो मिडिल वाला जो वाइंडिंग है इसको हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं, और इसके आइदर साइड में दो वाइंडिंग है, इसको हम लोग सेकेंडरी वाइंडिंग बोलते हैं। किसी एक को हम लोग सेकेंडरी वाइंडिंग नंबर 1 बोलते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग नंबर 1, सेकेंडरी वाइंडिंग नंबर 2। ये हमारा अरेंजमेंट है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट को, मतलब मैकेनिकल पैरामीटर को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि मैग्नेटिक कोर इज कनेक्टेड टू एन इलास्टिक प्रेशर ट्रांसड्यूसर लाइक अ बॉर्डन ट्यूब, जो कि क्या डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। द बॉर्डन ट्यूब सेंसेस द अप्लाइड प्रेशर एंड कन्वर्ट इट इनटू डिस्प्लेसमेंट विच मूव्स द कोर एलवीडीटी। अब यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट आया, ये इसको क्या करेगा, पुशअप करेगा। ये मैग्नेटिक जो कोर है मिडिल में जो सेंटर में रखा हुआ है, उसमें क्या करेगा, ये मूवमेंट लाएगा, इसमें गति प्रदान करेगा। तो एलवीडीटी क्या है, कंप्राइजेज, इसका कंस्ट्रक्शन जो पार्ट है, 1 प्राइमरी एंड 2 सेकेंडरी वाइंडिंग कॉइल्स विच आर माउंटेड ऑन अ कॉमन फ्रेम। ठीक है, अब कोर की बात करते हैं। तो कोर किस मटेरियल का बना हुआ है? तो कोर इज मेड फ्रॉम यूनिफॉर्मली डेंस सिलेंडर ऑफ निकिल आयरन एलॉय, और इसको निकिल आयरन एलॉय से बनाने के बाद सिलेंडर को हम लोग एनिल्ड करते हैं। एनिलिंग करने से क्या होता है कि इसके जो मटेरियल हैं थ्रू आउट क्या होमोजेनाइज हो जाते हैं, तथा इसकी जो मैग्नेटिक परमिबिलिटी है वो इन्हेंस कर जाती है। मीन्स मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है वो इन्हेंस कर जाती है, एनिलिंग करने से बढ़ जाती है। सेंट्रली प्लेस्ड प्राइमरी बिटवीन सेकेंडरी वाइंडिंग,
सेंट्रली प्लेस्ड प्राइमरी बाइंडिंग बिटवीन सेकेंडरी बाइंडिंग, जो ये जो पोजीशन है, ये जो रखा हुआ है, जब डिस्प्लेसमेंट नहीं है उस पोजीशन को हम लोग बोलेंगे ज़ीरो पोजीशन, ज़ीरो पोजीशन बोलेंगे। इक्वल वाइंडिंग एंड 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। वाइंडिंग जो है इक्वल है, नंबर ऑफ वाइंडिंग जो इक्वल है, लेकिन इन दोनों का जो फेज है 180 के डिफरेंस पर है, जस्ट अपोजिट। ठीक है, अब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ कोर फ्रॉम जीरो पोजीशन ड्यू टू अप्लाइड प्रेशर। अब हम लोगों ने जब यहाँ से प्रेशर अप्लाइड किया, प्रेशर अप्लाई करने से डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट से इसमें जो मूवमेंट आया, उस समय की जब बात करते हैं तो अलग कंडीशन होगी। मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ कोर फ्रॉम जीरो पोजीशन ड्यू टू अप्लाइड प्रेशर, तो उस समय क्या होगा कि इंड्यूस्ड वोल्टेज इन वन सेकेंडरी वाइंडिंग इंक्रीज। मतलब एक जो इन दोनों में से किसी एक सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या होगा, इसमें या इसमें किसी एक में होगा कि वोल्टेज क्या है इंक्रीज कर जाएगा, जो इंड्यूस वोल्टेज है इंक्रीज हो जाएगा पहले से, पहले दोनों में इक्वल था, और दूसरे सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा इंड्यूस वोल्टेज। तो इस प्रकार से क्या होगा, वोल्टेज गैप हो जाएगा। दिस वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस टू सेकेंडरी वाइंडिंग this voltage difference across two secondary winding is approximately linear for small displacement and hence a measure of applied pressure। ये जो होगा इसका जो नेचर होगा लीनियर होगा। और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की हम लोग जब बात करेंगे, छोटे डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, तो अप्रॉक्सीमेटली जो इनका जो वेरिएशन होगा वो लीनियर होगा, इसीलिए इसका नाम है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। इस प्रकार से हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट से क्या मिल गया, वोल्टेज डिफरेंस मिल गया। तो एलवीडीटी का ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन पार्ट, और क्या हो गया, वर्किंग प्रिंसिपल को हम लोग न्यूमेरिकली भी देख सकते हैं कि न्यूमेरिकली जो वोल्टेज है वो कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम लोग क्या बात करते हैं कि एडवांटेज ऑफ एलवीडीटी के एडवांटेज में क्या है, इट वर्क्स ऑन रेंजेस ऑफ टेम्परेचर -265 डिग्री सेंटीग्रेड टू 600 डिग्री सेंटीग्रेड, कंज्यूमिंग लेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन ट्रांसड्यूसिंग, मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है अभी। एलवीडीटी इज एक्ट एज एन प्राइमरी सेंसिंग डिवाइसेस। ठीक है, इट हैज़ नो कंसिडरेबल इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एलवीडीटी। मतलब इन्वायरमेंटल जो टेम्परेचर का कोई इफेक्ट इस पर नहीं पड़ता है, क्योंकि ये इसका रेंज जो है टेम्परेचर का वर्क करने का काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, डिसएडवांटेज, इट कैन बी अफेक्टेड बाय एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बाहरी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा ये क्या है, अफेक्टेड हो सकता है, इसका जो कोर का मैग्नेटाइजेशन है। मास ऑफ कोर इज वेरी हाई इन कंपेरिजन ऑफ स्ट्रेन। ठीक है, यूजेज इसका कहाँ है, टू मेजर रोटेशन, टू मेजर एक्सेलरेशन इन एक्सेलेरोमीटर, टू कंट्रोल जेट इंजन और एग्जॉस्ट गैस के लिए, जेट इंजन में एग्जॉस्ट गैस को कंट्रोल करता है, टू मेजर थिकनेस ऑफ मटेरियल इन स्लैब स्टील स्ट्रिप etc। थैंक यू।